हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसकी मैं पहले एक दो वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें कि हमने बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों थ्योरम्स हैं। इसमें जो पहली दो थ्योरम्स हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, और साथ ही एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और चैप्टर को आसानी से स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट कोर्स हो ही चुका है लगभग, तो उस सारी वीडियोस को आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं और लॉकडाउन में घर बैठे अपनी बोर्ड की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी तो उसमें आपने कॉन्ग्रेंसी के भी कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, जैसे कि आप वहाँ पर एएसए प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एसएएस प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एसएसएस प्रॉपर्टी पढ़ते थे, आरएचएस प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एएस प्रॉपर्टी पढ़ते थे। तो 5 प्रॉपर्टीज़ आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी, 5 रूल्स पढ़े थे, 5 रूल्स पढ़े थे, जिससे कि आप 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर जैसे अगर हम एएसए पढ़ रहे हैं तो एएसए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल के 2 एंगल और उनके इन बिटवीन की जो साइड होती है वो दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल, करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल और उनके इन बिटवीन की जो साइड है उसके इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर हम मेनली जो है 3 क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। पहला है ए एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा है साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और तीसरा है साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसमें एंगल का मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके ये इसके और ये इसके सी जो है एफ के, बी जो है ई के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हो जाते हैं। मतलब अगर हमें कहीं पर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आए तो हम एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स को अगर दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल प्रूव कर देंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें तीनों को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, केवल 2 से भी काम चल जाता है। क्यों? जैसे ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है, या 2 भी इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये 60 है और ये भी 60 है, ये 70 है और ये भी 70 है, ठीक है, तो ये तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा ना, तभी तो सम 180 होगा। तो ये 50 होगा तो ये अपने आप ही इसको 50 होना ही पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि तीनों का सम यहाँ भी 180 होना चाहिए और यहाँ भी 180। तो 2 ही भी अगर इक्वल हो जाते हैं ए तो तभी भी तीसरा अपने आप ही इक्वल होता है, तो 2 से भी हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एस 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 प्रॉपर्टी। यहाँ पर एस 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 प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी तीनों साइड इसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि इस साइड का इससे रेशो डी से, ए सी का डी एफ से और बी सी का ई एफ से रेशो इक्वल होना चाहिए। साइड्स आपस में इक्वल होनी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से एस ए एस का मतलब भी यही है कि 2 साइड का रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसकी इस साइड का रेशो जो इससे है वही इस साइड का रेशो उससे होना चाहिए और बीच का एंगल इक्वल अगर हो जाए तो तभी भी हम इनको सिमिलर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों को हम पहले प्रूव करना सीखेंगे, फिर आगे हमें इसको प्रूव नहीं करना है, एज इट इज़ रिजल्ट को हमको यूज़ करना है। तो जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले सिमिलरिटी की, वो ये है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर कहीं पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। अगर पहले से हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर बोले हैं तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे और साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग होंगी। ठीक है, तो अगर हम किसी एक चीज़ को लेते हुए दूसरे को प्रूव कर दें
ठीक, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हम इस रिजल्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मेरी बात को समझिए, पहले हम सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, इसका स्टेटमेंट में बुक से पढ़ रही हूँ, ये कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर इसने सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ऐसा ये खुद ही कह रहा है, इसने दे रखे हैं, गिवन है ये। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन देयर करके जो बोल रहा है इसका मतलब ये हमें प्रूव करनी है। दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, या तो सेम रेशियो में है आप कह सकते हैं, या प्रोपोर्शनल है। एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और तब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, दूसरा बनाया DEF। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया ABC, दूसरा बनाया DEF, और हमें इसको इसके सिमिलर प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है। ये गिवन है, मैंने गिवन में लिख दिया। टू प्रूव करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, स्टेटमेंट में तो ये प्रूव करना है, और अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि AB/DE, ये कंस्ट्रक्शन है, ये वाली लाइन को भी मत देखिए, AB/DE इज इक्वल्स टू BC/EF इज इक्वल्स टू AC/DF, ये हमको प्रूव करना है। और उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हमें इसका ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मैं अब इसका प्रूफ लिखती हूँ इसका। ठीक है, प्रूफ को भी आप समझने के साथ साथ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जिसको हम प्रूव करने के लिए अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप कहेंगे कि जो DP है, मतलब इसके इक्वल DP को DE में से कट करना है। कट DP इज इक्वल्स टू AB फ्रॉम AE, AE में से, सॉरी फ्रॉम DE, DE में से AB के इक्वल ही लाइन DP कट कर ली, मतलब उस पर निशान लगा लिया। एंड कट DQ इज इक्वल्स टू AC फ्रॉम DF, और DF में से DQ कट कर ली। ठीक है, जो कि AC के इक्वल है। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। अब आ जाइए प्रूफ पर। प्रूफ में आप कौन से ट्राइंगल लेंगे, ABC और DPQ। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ। DPQ कौन सा है, ये वाला। इसमें AB इक्वल्स टू DP है, AC इक्वल्स टू DQ है। कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही किया है क्योंकि बराबर कट किया है। एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो तीनों चीज़ों से क्या हो जाएगा, बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, साइड एंगल साइड। अभी मैं इसको कॉन्ग्रेंट कर रही हूँ, ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, एंगल B इक्वल्स टू P, एंगल B इक्वल्स टू P एंड एंगल C इक्वल्स टू Q हो जाएगा, एंगल Q बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। ठीक है, बट ये हमने प्रूव कर दिया इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल गिवन था, तो हम लिखेंगे बट एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, और एंगल C इक्वल्स टू जो है एंगल FB गिवन है। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाएंगे, यहाँ एंगल B P के इक्वल है, यहाँ एंगल B E के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया P जो है E के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, इसको मिला के अगर मैं इक्वेशन 2 कहूँ, ठीक है, तो दिख रहा है आपको, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E आ जाएगा। ठीक है, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F आ जाएगा। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और जब क्योंकि देखिए ये दो लाइंस हैं और इनको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो PQ है
वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल हो गई। तो हम अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बी पी टी, ठीक है। अब कौन सी अप्लाई करेंगे? बी पी टी। तो सो बाय बी पी टी, अगर दो ट्राइंगल में एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाए? एक ट्राइंगल समझिए डी पी क्यू, दूसरा समझिए डी ई एफ। तो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, नहीं सॉरी लाइंस पैरेलल हैं। तो क्या हो जाता है? डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है। इसको उल्टा कर लेंगे बाय रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल माने होता है अपोजिट। तो ये हो जाएगा उल्टा पी ई अपॉन डी पी। देखो क्योंकि हमें डी पी तो चाहिए, पी ई नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, ऐसे मैंने पिछले भी बहुत क्वेश्चंस में बताया था, डी क्यू, ठीक है। अब आप लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड्स। वन को मैं ऐसे वन लिख देती हूँ, डिजिटल वन, बोथ दी साइड्स, दोनों साइड्स वन ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा तो है इसको प्रूव करना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन डी पी प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा? पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब जो है देखो पी ई प्लस डी पी ये मिला के पूरा ए ई हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे ए ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। सॉरी ए ई नहीं, डी ई है, ये इसका नाम है डी ई, ये है डी एफ। डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। अब जो डी पी है वो हमने ए बी के इक्वल कट करी थी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डी ई अपॉन डी पी जहाँ पर है उसकी जगह ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए सी, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सॉरी ए सी अपॉन डी एफ। आ गया ना? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली हम तीसरी साइड भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। और जब ऐसा आ जाएगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर का साइन खाली ये होता है, करस्पॉन्डिंग का तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट का ये होता है, सिमिलर का सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हों तो जब हम प्रूव करते जाएंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा कि साइड्स करस्पॉन्डिंग होती हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो जब हमारे पास अब जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में हमको दोनों चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है मतलब जब एंगल इक्वल होते हैं तब साइड्स का रेशो इक्वल आ जाता है, ये हमने करके देख लिया, ठीक है। तो जब हम जहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वहाँ पर एक ही चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर हम तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे के तीनों एंगल्स के इक्वल ले आए तो यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर अगर हम एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग कर दें तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दोनों चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग प्रूव की तो फिर हम एंगल्स भी इक्वल प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं है। अब दूसरी थ्योरम जो इसकी है उसमें हम यही देखेंगे, वो इसकी कन्वर्स इसकी उल्टी है। उसमें जो है तीनों साइड्स का रेशो एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशो के इक्वल दिया होगा और आपको ये निकालना पड़ेगा प्रूव करते हुए कि एंगल्स उनके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को सिंगल सिंगल रिजल्ट्स को ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम में अभी 2 और हैं, एक एसएसएस और एक एएसए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और सब एक साथ बताने पर
सारा हौच पौच भी हो जाएगा, आप सारी थ्योरम्स को एक साथ प्रूव करना नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। गॉड ब्लेस यू।